परम आराध्य सदगुरु अभिलाष साहब जी के चरणों में ये जीवन और सब प्रकार से अपने आप को समर्पित करते हुए मैं ध्यान शिविर का ये 7वां दिन है। तो ध्यान रस भी ले रहे हैं। इसी में 15 अगस्त का भी स्वतंत्रता का रस ले रहे हैं और ये पावन रस सदगुरु अभिलाष साहब की जयंती का है। उनके जन्मदिन को याद करके उनके ज्ञान, उनके गुण, उनकी रहनी, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तब सामने एक दृश्यमान हो जाता है। एक नया तरोताज़ा दिन हो जाता है। उनको हर वर्ष ताज़ा करने के लिए ये विचारकों ने व्यवस्था बनाई है। अपने मन में ताज़ा करने के लिए जो भूला बिसरा है पुनः याद करके फिर से मनोबल बढ़ाने के लिए और आत्मबल बढ़ाने के लिए फिर से भूला बिसरा जो रास्ता है नया करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। क्योंकि वे अपने कर्तृत्व, व्यक्तित्व, रहनी सबके द्वारा समाज में इतना देके चले जाते हैं और ये संसार का स्वभाव है कि लोग ले करके फिर भूलने लगते हैं। ये भी एक अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पर भूलने का स्वभाव ना होता तो और भी पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन गड़बड़ ये हो जाता कि अच्छी बातें भूल जाया करती हैं, कल्याणकारी बातें भूल जाती हैं। ये थोड़ा घाटे का सौदा होता है। खराब बातें तो कहीं कहीं भूलती ही नहीं हैं, जबकि उसे तुरंत भूल जाना चाहिए और भूल जाती हैं वो भी कभी कभी। बड़ी बड़ी बातें, कष्टदायी, दोष, दुर्गुण, अत्याचार, भ्रष्टाचार सब भूल जाता है। ना भूले तो दिमाग पागल हो जाए। तो भूल जाना ही चाहिए। जब संवेदनापूर्वक किसी बड़ी घटना को याद करते हैं, जीवन में जो देखे सुने हैं, इतिहास में जो पढ़े हैं, इतिहास में ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनको याद करके खून खौलने लगता है और मन में पता नहीं क्या क्या संकल्प उठा करते हैं, क्या कर डालें। तो अच्छी बातें भूल गई हैं, क्या करना है। जो देश में समाज के साथ हुआ, गरीबों के साथ, नर नारियों के साथ जो अत्याचार, भ्रष्टाचार लोग करके राजे महाराजे और अत्याचारी चले गए, उस इतिहास को पढ़ो तो क्या हालत होती है अपने मन की। और जो महापुरुष यहाँ से चले गए दया क्षमा कृपा बरसा करके, जीवों को छाया नहीं मिल रही थी, सब तप रहे थे अज्ञान की अग्नि में, दोष दुर्गुणों की भट्ठी में पक रहे थे, समाज कहाँ चला जा रहा था। और बुद्ध, महावीर, कबीर जैसे महापुरुष अपने करुणा को सामने करके सारे कष्टों को सहते हुए समाज के सामने आकर के बाहें फैला करके लोगों को रोकने का काम किए। अरे कहाँ चले जा रहे हो, इस मार्ग में चले आओ, वहाँ दुख है, पीड़ा है, बंधन है। तो इस तरह महापुरुष काम करते हैं। हम लोगों का सौभाग्य है कि सदगुरु अभिलाष साहब आकर के इसी इलाहाबाद में अपना आश्रम कायम किए। सबसे बड़ा लाभ तो हम ही लोगों को है। तो हमारे गुरुजन वहाँ पहले से परिचित थे और बचपन में ही बताए तो फिर क्या कहना, एकदम उमंग से भीतर लहर दौड़ गई। तब तो हमें दर्शन करना ही है। कुछ ग्रंथ बचपन में पढ़ा करते थे तो उसमें मिलता था कि सब समय भगवान अवतार लिया था, कल युग में और सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अब चले गए, उनका समय बीत गया, नहीं रह गए। आज कहीं ढूंढो तो मिलते नहीं, क्योंकि ये धरती पर सभी चले जाते हैं।
मर गयो ब्रह्मा काशी को वासी, शिव सहित मोया अविनाशी, मर गयो मथुरा के कृष्ण गोवारा, मरिमय गए दसों अवतारा। कबीर साहब ने कस के फटकारा है लोगों को जो माने बैठे हैं कि सब अमर बैठे हैं। अरे भाई, इनके कर्तृत्व व्यक्तित्व यादगिरी इनकी नाम निशानी है, और इनसे हम प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को परिमार्जित कर सकते हैं, लेकिन इनका सदेह नहीं है, सब मिट्टी में मिल गए यहाँ। तो ऐसे ही चले गए वो बड़े बड़े, लेकिन उनका ज्ञान विचार रहता है। सदगुरु अभिलाष साहब यहाँ, हाँ तो मैं ग्रंथ की बात कर रहा था कि पढ़े थे कि ये सब अवतार लेते हैं, तो मन में बचपन की एक कल्पना ग्रंथ के अनुसार, लोगों के सुने सुनाए के अनुसार थोड़ा दिमाग में तो आ गया था बचपन में, ज़्यादा नहीं आया था, तो थोड़ा सा आ गया था, लालच लग रही थी, मन खुशी से झूम उठता था कि अरे हमारे ज़माने में अगर कलयुग, इस कलयुग में भगवान अवतार लेता। अब और एक बात जम गई थी, सब उत्तर प्रदेश में सारा भगवान अवतार लेता है। जब जब भगवान अवतार लिया है सतयुग द्वापर त्रेता में, तो सब यही यूपी के इर्द गिर्द। तो एक ठो तो मन में लहान ये भी बैठ रही थी कि अच्छा तो हिये फिर लेगा कलयुगों में। कहीं कहीं कल्पना उठती थी तो क्या अभी पाप नहीं बढ़ा है क्या, क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा कलयुग कलयुग कहते हैं, लेकिन अब लगता है पाप नहीं बढ़ा है यहाँ। तो अच्छा चलो भाई उसकी मर्जी है, लेकिन हाँ अवतार लेगा, पता मिल गया तो फिर कैसे हो उनके पैर पकड़ब जरूर। तो मन में कल्पना उठती रहती थी। लेकिन जब थोड़ा और बड़े हुए, हमारे यहाँ हमारे गुरुजी के एक भंडारी साहब, निर्भय साहब थे, वो बहुत आते जाते थे, बहुत दुलार हम लोगों को रखते थे, तो उनसे डर भय नहीं लगता था, बड़ा आनंद आता था उनकी सेवा करने में। अच्छे सरल स्वभाव के थे। तो वे कहे बच्चा चलना है वहाँ, तो जी साहब चलना है। अच्छा तो बताए, फिर शौक़ बढ़ा, उत्साह रहा, समय आया फिर गए। वहाँ गए तो फिर एकदम से मन मान गया, और जा कर के कुछ दक्षिणा चढ़ाए थोड़ा सा, और गुरुजी के पास सामने बैठे। अब चरण छूने को मिला कि नहीं, पर बड़ा डर लगता था, शायद नहीं मिला क्योंकि भीड़ में रहते थे। मंच पर जाते थे तो पास में चढ़ा करके 1-2 रुपया, तो बस प्रणाम करते, निहारते, दर्शन करते। सामने बैठने की आदत थी, 2-4 लोगों के लाइन के पीछे ही बैठते, बस दर्शन करते रहते थे। और आश्रम में जाते प्रीतम नगर में, जब उस समय कार्यक्रम होता था सड़क पर, सड़क जाम करके, तो हमारे पास क्या रहता, एक पुस्तक रहती, कलम रहती, डायरी और एक कपड़ा थोड़ा सा, और जाते कहीं फेंक देते किसी अलमारी में, और कहीं भी पड़ा रहता। आते जाते देखते रहते, हाँ रखा है। निष्फिक्र होके कहीं लेट जाते छत पर, न आसन ढूंढना है, न सामान बताना है, बस दर्शन करते रहते घूम घूम करके। ऐसे चला 2-4-5 साल। और वो शायद वो 8वां या 7वां अधिवेशन था। तो फिर धीरे धीरे बड़े होते गए, उनके ग्रंथ पढ़ने लगे। ग्रंथ एक एक बात सब समझ में आने लगी। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, आप किधर जा रहे हैं। ये छोटी छोटी पुस्तकें थी उस समय, 2-2, 3-3 रुपए की। तो अब इसमें इतनी गहरी बात, इतना सरल बात कि क्या कहें। जो हम चाहते थे वही मिल रहा था। बचपन में वही सब समझ में आता, और इधर उधर ईश्वर परमात्मा की बात नहीं समझ में आती। तो इतना बढ़िया हम लोगों का सौभाग्य जागृत हुआ कि यहीं पर आए, साहब जी आश्रम बनाए, और इस क्षेत्र के भक्तों का सौभाग्य जगा। और गुरुजी हमारे भंडारी साहब हमारे लोगों को बताते, हाँ वहाँ चला करो। तो इधर हमारा आना जाना फिर होने लगा, तो खूब प्रचार होने लगा, अरे वहाँ चलो देखो। तो जब साधु मार्ग में आए, फिर वहाँ पहुँचे, और वहाँ हम सेवा में भंडारी रहने लगे। तो क्षेत्र के लोगों को उत्साहित करते, आओ हमारे सामने, हमारे पास, हम बताते हैं काम। तो लोगों को हिम्मत पड़ी, नहीं थोड़ा डर लगता था,
पता नहीं क्या होगा यहाँ, भंडार से हमें हटा दें, भगा दें तो अनेक तरह का भय लगता था। तो जब हम देखते कि हम जान गए थे अंदर बाहर की बात, सबको बुलाते, सभी लोग इधर के क्षेत्र के लोग बढ़ते गए, फिर सेवा में लगते गए, सबको खुशियाँ मिलती गई। तो सैकड़ों सैकड़ों लोग वहाँ जाकर लाभ लेने लगे। बड़ा अच्छा लगता, एक नया हम लोगों का धाम बन गया क्षेत्र का, कि जो एक बार वहाँ पहुँच गया तो सोचता साल भर में मैं ज़रूर यहाँ दर्शन करूँगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन ज़रूर रहूँगा। तो इस तरह से बड़ा उत्साह रहता था, हमें भी रहता था कि क्या कहना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग जाग जाएं तो बड़ा अच्छा है। तो सबको बताते कि चलिए वहाँ। तो समय से यहाँ जब आना हुआ आश्रम में गुरुजी के पास, तो कारण बस ऐसा उत्साह नहीं बन रहा था कि गुरुजी को बुलाया जाए। गुरुजी समझ रहे थे कि भाई अब उनकी सेवा के लिए मेरे पास ज़्यादा साधु भी नहीं है, उनकी जमात है, व्यवस्था है। तो मेरे मन में आया, अरे कोई बात नहीं कि साहब जी को मैं देखा हूँ छोटी से जगह में सब निपटा लेते हैं, अरे हम लोगों क्या नहीं आखिर भोजन पानी दे ही सकते हैं। तो सलाह लिया तो गुरुजी ज़्यादा सलाह न दिए, लेकिन मन में था, भंडारी साहब को पकड़ा और गुरुजी को कहा जाकर के, भंडारी साहब चलिए आप निवेदन करिए, मैं पीछे से रहूँगा। तो कहे तो ज़्यादा उनसे बोलते न बना, चुप हो गए। और मैं फिर आगे बढ़ कर के कहा कि गुरुजी थोड़ा सा समय बैगवा आश्रम में दीजिए, और छोटा सा आश्रम है वहाँ, और आप चरण रखिए वहाँ। तो आप जब वहाँ जाएंगे पश्चिम सरीरा की ओर, अंधावा आना था, तो बड़ा शौक़ था कि गुरुजी उधर से जाएंगे, तो बैगवा आश्रम में भी चरण रखते तो अच्छा रहता। जब इस तरह दोनों जन बताए तो गुरुजी कहने, अच्छा तो कितना दूर है? हम कहे सड़क से बस साहब थोड़ा सा दूर है, गाड़ी घुमा लिया जाएगा, बस आप वहाँ चरण रखेंगे, हम लोगों को बड़ा सुख मिलेगा और भी जनता को बहुत लाभ मिलेगा, दर्शन पाएंगे। अच्छा कहें ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ, कोई परेशान नहीं होना, कोई व्यवस्था नहीं करना, गुड़ 1 गिलास पानी रखना। तो बड़ा मन खुश हो गया, गदगद हो गया। फिर यहाँ हम व्यवस्था कुछ करने लगे, इतना खुश हो गए कि भोले बन गए। अब बर्फ़ी बनाना हुआ तो बने नहीं, चीनी बड़ा बड़ा रवा डाल दिए, घुला ही नहीं, अब पड़पड़ाते हुए खाना पड़ता था। तो लेकिन फिर अपनी बनाई समझ रहे थे कि शुद्ध साफ गुरुजी को खिलाना है। तो सब संतों को ज़मीन में आसन लगा के पूरा आश्रम साफ़ कर डाले। थोड़ा सा उस समय कोठार घर हमारा था बैठने लायक, साफ़ कर दिए, संत वहाँ बैठे। उस समय श्री परीक्षा साहेब जो अब इस समय वहाँ रहते हैं, अयोध्या में रहते हैं, वो उस समय वह यहाँ के कोषाध्यक्ष थे। तो और भी संत थे, सब आए देख करके। अब संत तो अच्छे होते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं, अरे वाह भाई जंगल में बहुत अच्छा कुटी है, कितना साफ़ रखे हो तुम। तो सब अच्छा लग रहा था। गुरुजी उस समय हमारे नहीं थे, कहीं भ्रमण में चले गए थे, और संत थे 2-4 लोग, बस 2-4-5 लोग रहते थे, छोटे बड़े। मैं ही सबसे नया था, तो मुझे कुछ शायद साल 2 साल 1.5 साल ऐसा आए हुए थे, लेकिन बहुत खुश था मन। गुरुजी के एक तखत में कुछ दे दिया, जलपान करने लगे। जलपान करके इतने में गाँव को बता दिया था, आ गए 10-20 लोग, यहीं बैगवा से भगत लोग, बड़गांव से 2-4 लोग, कुछ और इधर उधर से आ गए 10-20-25 लोग। और वही दरवाजे के सामने तखत रख दिया और चटाई बिछा दिया, सब लोग बैठ गए, संत लोग बैठ गए। गुरुजी थोड़ा सा कुछ प्रवचन किए, 10 मिनट, बहुत अच्छा लगा सबको। सब प्रणाम बंदगी किए, फूल पत्ती चढ़ाए और फिर प्रस्थान करे गए। ठीक है बेटा, आप सब लोग यहाँ पर विश्राम करो, हम लोग चल रहे हैं, जल्दी जाना है वहाँ। इस तरह समय दिए। तो फिर यहाँ पर लगभग 5 बार आए। पहली बार रुके नहीं, दूसरी बार कई घंटा रुके, फिर शाम को चले गए, और फिर आए तो रात रुके, फिर और आए तो रहे। ऊपर का वो बना हुआ था तो रात रहे, 1 रात 2 रात ऐसे रहना हुआ। तो जब कार्यक्रम हो जाता तो सोचते, समझा देते थे कि बेटा मैं रात रह कर यहाँ क्या करूँगा, वहाँ चलूँगा, काम करूँगा आश्रम में, और यहाँ आपका कार्यक्रम हो गया। तो अब बहुत दोहराने की बात, डर लगता था, गुरुजी जैसी आपकी कृपा हो। ठीक है,
चले जाने पर मन तो उदासी हो जाता था, कार्यक्रम अधूरा लगता था कि गुरुजी होते तो एकदम फुर्ती बनी रहती थी व्यवस्था में। तो उनके कई कार्यों से मन गदगद हो जाता था, दर्शन करके, उनकी बातें सुन करके, उनकी रहनी गहनी प्यार स्नेह देख करके पग पग पर आदर्श था। उनका जीवन ही वेद शास्त्र था, हर कार्य से उनके उपदेश झलकता था। अब उनको एक एक कार्य गिनाने की ज़रूरत नहीं, और सब आप सब पढ़ें गुने, उनके ही पूरा कर्तृत्व व्यक्तित्व पुस्तक में है, पुस्तकाकार रूप में है, कुछ अंश तो आ ही गया है। उनके जीवन व्यक्तित्व के बारे में हमारे पूज्य संत श्री राम साहब जी का एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है, जीवन दर्पण, गुरुजी पर जो लिखा गया है, पढ़ना चाहिए सबको। अगर पढ़े हो तो फिर पढ़ना चाहिए। तो बड़ा सरल ढंग से अनेक उदाहरणों से, घटनाओं से वो प्रेरणा दी गई है, उससे बहुत सुंदर है। पढ़ने का मन जब लग जाता है तो पढ़ते जाओ, बंद करने का मन नहीं होता। तो उसको पढ़ें, अन्य ग्रंथ पढ़ें। बीजक तो ऐसा महान ग्रंथ है, वेद शास्त्र है, 5वां वेद है, तो उसको आप पढ़ें तो दुनिया का समस्त ज्ञान दर्शन आप पढ़ते चले जाएंगे। अगर बीजक व्याख्या राहनी प्रबोधिनी आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि दुनिया के आप बड़े ग्रंथों को एक साथ पढ़ रहे हैं, सबका उदाहरण उसमें मिलेगा। बहुत बड़ा दर्शन है वो। तो पहले नहीं था कबीर दर्शन, गुरुदेव आकर के कबीर दर्शन भी बनाए ग्रंथ, और फिर विद्वत जगत में उस कबीर दर्शन को, विद्यार्थी विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में उस कबीर दर्शन को पढ़ा करके आज उस पर लोग थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च सेंटर में सदगुरु अभिलाष साहब जी का अगर कबीर दर्शन नहीं पढ़ा गया, और जो थीसिस और उस पर रिसर्च करेगा कोई विद्यार्थी, कोई प्रोफेसर बनने के लिए, तो अधूरा ही रहेगा। क्योंकि सदगुरु अभिलाष साहब जी ने जो कबीर दर्शन लिख दिया है, तो उसको पढ़े बिना अगर कोई कबीर पर लिखेगा तो निश्चित ही वो अधूरा ही रहेगा। और इनके ग्रंथ को कोई पढ़ करके अगर लिखता है तो समझ लो कि वो फिर उसका कोई जोड़ा नहीं होगा देश में। तो क्योंकि साहेब एक संत के द्वारा, और विद्वान लोग तो कहीं इधर उधर से पा जाते हैं। सदगुरु कबीर का जो घर था, उनका जीवन था, उनका ग्रंथ था, बाहर अंदर जो कुछ था, सदगुरु अभिलाष साहब जी ने खूब उकेरा है, खूब पकड़ पकड़ कर बाहर लाया है, और हम सबके बीच में किया है। हम सब लोग उसे देख करके, पढ़ करके, सुन करके, और बहुत सारी बातें सरलता से समझ में आती हैं। तो समाज के लिए गुरुदेव ने बहुत बड़ा काम किया, हम सबके लिए। नारियों के लिए तो एक बहुत बड़ा मार्ग ही खोल दिया साधना का। नारी जगत में ऐतिहासिक काम हुआ है। साधु समाज में, धर्म क्षेत्र में नारियों को सब लोग कहते हैं, अरे औरतें कल्याण कहाँ कर सकती हैं। जैन समाज में तो अरे नहीं, ये नारियां अपना कल्याण नहीं कर सकती हैं। एक दिगंबरी समाज होता है, उसमें उनका दर्शन कहता है कि नारियां जब पुरुष बनेंगी शरीर छोड़ करके, तब कल्याण कर सकती हैं। गजब हो गया। अब इस जीवन में हैं, अब पता नहीं कब पुरुष बनने की तैयारी करें। अश्वेतांबरी हैं वहीं, तो वो लोग कहते हैं हाँ नहीं हो सकता है। वो लोग भी तो उसमें रहा करते हैं, और सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा में नारियां मुंडन करके साधना भजन करती हैं, सन्यासिनी बनती हैं। तो लेकिन वैष्णवों में बड़ा गिरावट ढंग से घुले मिले रहते थे। कोई बढ़िया साधनात्मक कोई रास्ता नहीं था। कोई ज़बरदस्ती नारियां होती, कपड़ा अल्फी पहन करके साधु बीच में घुसी रहती तो अच्छा न लगता। कोई नियम कानून प्रावधान नहीं था। तथागत बुद्ध के ज़माने में क्रांति हुई थी, लेकिन वहाँ भी सब बहुत मंद गति से सब लुप्त हो चुका था। भिक्षुणी कहीं दिखाई ही नहीं देती थी, केवल इतिहास में होता नाम आता है। तो इस तरह से चल रहा था। कबीर पंथ में धीरे धीरे चुपके चुपके कुछ हो रहे थे साधना के क्षेत्र में नारियां। तो सदगुरु अभिलाष साहब के पास ये लोगों ने अपना शिकायत किया कि गुरुदेव सबके लिए व्यवस्था करते हैं, साधना के लिए, नारियों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं, हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। गुरुदेव ने उनको साहस दिया कि ये काम मैं नहीं करता हूँ, आप लोग कदम बढ़ाओ, सहयोग करेंगे, होगा समाज से। नारियों को हिम्मत मिली, और फिर आज पूरे देश में कई आश्रम नारियों के हैं, ब्रह्मचारिणी आश्रम के नाम पर, कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम। तो
जगह जगह उनके आश्रम भी बन रहे हैं। नारियां इस क्षेत्र में कदम बढ़ाती हैं, हिम्मत करती हैं साधना की, वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैराग करती हैं, विद्वान बनती हैं, विदुषी होती हैं और अच्छे ढंग से रहती हैं, त्याग वैराग से रहती हैं, ममता मोह छोड़ करके समाज की बहुत गहरी सेवा करती हैं। नारियां देख करके वो बहुत प्रभावित होती हैं, समाज के लिए भी, पुरुषों के लिए, सबके लिए। तो अच्छी अच्छी साधिकाएँ साध्वी हैं, तो उनके दर्शन और ज्ञान शिक्षा लेकर के बहुत लाभ है समाज को। तो नारियों के लिए भी गुरुदेव अभिलाष साहब ने बहुत बढ़िया सरल ढंग से मार्ग खोला। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, एक नया एक रास्ता था नारियों के लिए। तो ये बहुत काम हुआ। साधकों के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया, जो कहना चाहिए, एक विश्वविद्यालय में एक अच्छा प्रशिक्षण दे करके नए ढंग के साधुओं का निर्माण किया। बहुत बढ़िया से कहीं भी किसी दिशा में जा कर के, कहीं भारत के कोने में, विश्व में जा कर के भी उनके अगर मार्ग पर चलने वाला परिपक्व ठोंक पीट के जो बना है, तो उनके पथ पर, मार्ग पर बताया अनुसरण करते हुए जो साधु चलता है वो कहीं फेल ओल नहीं होता है। और वो संत है, गुरु है और सब प्रकार से शांति को प्राप्त करने वाला होता है। क्योंकि गुरु जी ने ऐसा गढ़ा है, इसीलिए आश्रम काम किए हुए। कहते थे कि मैं केवल 2 कारणों से आश्रम कायम किया हूँ, नहीं जीवन भर में भ्रमण करता रहता। क्योंकि जो साधक आएंगे एक अच्छी क्वालिटी के साधक बने, उनको उनके लिए नियम कानून बने, वे पढ़ाई लिखाई करें, साधना करें, और ग्रंथों का भंडार जहाँ रखा जा सके उसके लिए जगह तो होनी चाहिए, साथ में बोझा बांध के तो नहीं। तो इसीलिए आश्रम उन्होंने कायम किया कि सेंटर पड़ता है इलाहाबाद, और यहीं पर ग्रंथों का भंडार रहेगा। अच्छा शहर भी है, चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, देश का सेंटर पड़ता है। तो यहाँ पर आकर के उन्होंने जो कायम किया, और फिर देखे शुरू में ही कि 25, 30, 40 संत रहते थे। प्रीतम नगर में इतना अच्छा लगता था, खचाखच भरा रहता था 12 महीने, और लाइन लगी रहती थी आने जाने वालों की। गुरुदेव आते 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में भ्रमण करते, दर्शन करने हम लोग पहुंच जाते थे 2-4 लोग, बहुत अच्छा लगता था। फिर बड़ा समाज हुआ तो यहाँ से कबीर नगर बसा। तो कबीर नगर में फिर धीरे धीरे बड़ा समाज और हुआ। गुरुदेव के रहते रहते 2010, 11, 12, 8, 9 ये सब कई सालों में तो लगभग गुरुदेव की उपस्थिति में 100, 150, 120 रोज रहा करते थे भक्त संत ब्रह्मचारी मिला करके ही 90, 80, 100 लोग हो जाते थे। भक्त आ जाएं तो बढ़ जाएं, तो ऐसा समाज रहता था। एकदम शांत वातावरण, कहीं कोई कोलाहल नहीं, एकदम सामने सबके गुरुदेव दिखाई देते थे, सब सतर्क रहते थे अपने नियम में। इतना उनके जीवन का, ज्ञान का वाइब्रेशन था कि सबको एकदम सतर्क बनाए रहता था, बिना कोई डांट फटकार के अनुशासित रहते थे सब। तो इस तरह से उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रेरणादायक था कि सबको प्रभावित करता था। अरे वो बहुत प्रेम देते नहीं थे, प्रेम एकदम से बहता था उनके जीवन से। जैसे पेड़ छाया नहीं देता है, लेकिन पेड़ के नीचे पहुंच जाओ तो छाया अपने आप मिलती है। तो जब गुरुदेव के पास जो जाता वही स्वाभाविक प्रेम पाता। वो दर्शन करके, उनकी वाणी सुन करके और उनकी थोड़ा सा एक झलक पा करके, उनके ग्रंथ को पढ़ के, उनके समाज को देख करके एकदम चकाचौंध लोग हो जाते। तो इतना अच्छा लगता क्या कहें। और उनकी एक जुबान कोई बोल देता। जो भी आज मिलते हैं लोग, दिल्ली बम्बई कहीं भी जाना होता है तो एक बार लोग मिल गए, पति पत्नी गए, वे कहते हैं महाराज हम चारों दिशाओं में भटके, कहीं ऐसा संत नहीं मिले। कहीं गए तो वहाँ बस धन चढ़ाओ तो लोग समझते हैं आइए आइए, और कहीं गए तो वहाँ पर उनका पोथी पुराण वाला बड़ा काम है, कर्मकांड बहुत तेज है। कहीं जाओ तो सोने चांदी की गद्दी में बैठे हैं, उनके पास जा ही नहीं सकते, बहुत गार्ड लगे हुए हैं, तो पहरेदार लगे हैं। कहीं जाओ तो कुछ हो, कहीं कुछ है। कहीं जाओ तो बिना कोई पैसा जमा करे भोजन ही नहीं मिल रहा है, आसन नहीं मिल रहा है, हर चीज़ का पैसा लगता है, टोकन लगता है, कमरा मिलता है किराए का। लेकिन यहाँ आए तो गुरुदेव के पास न कोई ऐसा प्रतिबंध है
कि हाँ भाई कोई खड़े हैं बहुत से लोग सिक्योरिटी गार्ड, बस एक साधक रहता है, उससे निवेदन करो तो गुरुदेव के पास जाके आज्ञा लाते हैं। गुरुदेव कहते हैं हाँ हाँ लाइए, रात हो दिन हो कहीं भी है कोई प्रतिबंध नहीं। गुरुदेव बड़ी सरलता से नारियों से, पुरुषों से, बूढ़ों से, गरीबों से, अमीरों से, सब से मिलते, बड़े सरलता से प्यार देते। तो कहते हैं गुरुदेव एक बार दर्शन होए गुरु जी के, धन्य हो गए हम, कह कर रोने लगते हैं, आंसू आ जाता है सहजे। तो इस तरह से उनका जीवन था, हर दिशा से, हर उनके पग पग पर उनका जो व्यक्तित्व था, रहनी गहनी थी, स्वभाव था, दिनचर्या थी, पूरा वेद शास्त्र की तरह उनसे शिक्षा मिलती है। तो हम सब लोग उनके ग्रंथों को पढ़े, आज हमारे बीच में नहीं है वे, लेकिन ऐसा नहीं मालूम होता है कि नहीं है। हम लोग तो बहुत नज़दीक से देखे हैं, लेकिन आप लोग नहीं देखे, इसमें से कोई ना देखे हो तो ग्रंथ पढ़ें, एक अंदाज़ा लगावें। जैसे हम लोग आज बीजक को पढ़ते हैं, बीजक के आधार से कबीर साहब के व्यक्तित्व का आकलन लगाते हैं, अनुमान करते हैं और नाप जोक करते हैं कि कबीर साहब का ज्ञान कैसे था, अद्भुत महापुरुष थे। तो उनके ग्रंथ में उनका व्यक्तित्व समाया हुआ होता है, उनके विचार समाये हुए होते हैं। तो इसीलिए ग्रंथ पर पढ़ने पर जोर दिया जाता है। ग्रंथ को पढ़ो, महापुरुष तो चले जाते हैं दुनिया से, कब तक रहेंगे वे, लेकिन अगर उनका कुछ उनकी कृतियाँ हैं तो वो रहता है। उनके समाज की परंपराएं हैं तो परंपरा से सीखो। आज कबीर साहब की एक बीजक कृति है और उनकी परंपरा यहाँ तक आई है। ये परंपरा ना होती तो हमारे गुरुदेव, हम क्या जानते कबीर पंथ क्या होता है। और ऐसे भी कबीर पंथ में हैं कि तब हम ढकोसलेबाजी है, हम क्या जानते कबीर साहब का ऐसा क्रांतिकारी ज्वलंत रूप है। तो जब ऐसे पारखी संत मिले तब पता चला कि कबीर साहब का ये सिद्धांत है। इसीलिए इसी के लिए कबीर साहब रोते थे, जगाते थे, मैं रो यह जगत को। और वो तमाम इधर उधर आशीर्वाद दे करके आकाश से आए, पाताल से आए, कहाँ सत्संग किए, मुर्दा को जगाए, जिंदा को जगाए, ये सब बात नहीं करते। वे इंसान थे और ये जैसे सबका जन्म होता है वैसे उनका माँ बाप से जन्म हुआ और आ करके वहाँ सब पर दया करुणा करके अपना भाई समझ करके, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसा कहने वाला कोई है? इतना बड़ा महापुरुष भाई। एक बार मैं देखा, गुरुजी के पास बैठा था, वहाँ एक इलाहाबाद नगर के महापौर थे, श्रीपति जी नाम था उनका। भक्त वैसे दीक्षा उपदेश नहीं लिए थे, लेकिन बड़े मित्रवत थे, बड़े अधिकारी थे। तो आते बीजक का सहजे वो एक पद उठा के प्रवचन करते रहते, बंद न कराओ तो चले जाते बोलते। अपने सभा में मीटिंग करते तो बीजक के प्रवचन करने लगते। गजब के वो भी नेता थे, वो अधिकारी थे, महापौर थे नगर निगम के कि कैसे नगर आयुक्त थे। तो उनको देखा तो पूज्य गुरुदेव जी उस समय वो आए थे, तो उनको मंच पर ले जाना था। तो बोले श्रीपति भाई को बुला करके लाना। तो भाई सुन करके वो तो एकदम गदगद हो गए कि ऐसा महापुरुष मुझे भाई कह रहे हैं अपना, क्योंकि गुरुदेव जी सबको संभालते थे। अब वो अधिकारी थे, कोई हमारे भक्त तो नहीं थे कि उनका कोई ऐसा नाम ले लिया जाए। कोई जब भक्त होता है तो इतना प्रेम और आत्मीयता में रहता है कि उसको तू कह दो, डांट दो, फटकार दो, कुछ कह दो तो बड़ा अच्छा और लगता है, तुम कह दो तो और अच्छा लगता है। भक्ति भाव है। जब भक्ति भाव नहीं होता है, अपने मन में अधिकारीपन और बड़कपन कुछ रहता है, दूरियां रहती हैं, विद्वता कुछ रहती है, तो कहते हैं अरे महाराज ऐसा कैसे कहते हैं, मुझे तुम कह दिए, मेरा नाम जी लह दिए। एक दिन की बात यहीं की बता दूं, एक सज्जन आए, अब वो कहीं बाहर से भक्त थे, जरा मास्टर थे। कौन मास्टर? प्राइवेट मास्टर थे, ऐसा नहीं कौन प्राइमरी में पढ़ाते थे। तो अब वो रिटायर होके बंद कर दिए, अभी 1-2 साल हुआ। तो मैं संजोग से गेट पर खड़ा था, तो मैं उनसे पढ़ा भी नहीं था बचपन में, और वो आए और मैं शौक से हंसते हुए कह दिया अरे मास्टर जी आइए आइए, आप आ गए। अब मास्टर जी कह दिया, मास्टर साहब कहता तो शायद खुश रहते। इतना मलाल किए कि आए, सुन नहीं सके, नाच के चले गए,
बाद में संदेशा मिला कि आप अपमान कर दिए हैं उनका। तो हम कही भाई हाँ भाई गजब का अपमान हो गया होगा। मैं तो उनका प्यार से अपना जान करके कहा कि आइए मास्टर जी आइए। तो हम कही गजब के समझदार आदमी हैं भाई, मास्टरी क्या किए हैं, मास्टरी से टरिन गए हैं क्या। अगर शब्दों के और भक्ति के कुछ जरा भी कुछ श्रद्धा होती, प्रेम होता तो आकर सुनते, समझते और हमारे हृदय को समझते कि हम प्यार से उनको कहे हैं कि घृणा से कहे हैं। तो जी शब्द लगा दी इतना कम है, तो फिर और समझते, तुम्हारे भावों को हम समझ जाते कि तुम भाई इतना गजब के आदमी हो, तो तुमको फिर साहेब कहते, भाई कहते, मालिक कहते, सभी कह देते। तो ऐसे लोग होते हैं। तो वहाँ पर गुरुदेव ने उनको रक्षा करते हुए, तो अधिकारी थे, प्रेमी थे, तो साहब ने उनको सहज रूप से कह दिया, भाई कह दिया। श्रीपति भाई को बुला करके मंच की तरफ ले आना है। तो सुने तो इतना भीतर से भाव विभोर हो गए, मंच पर जाकर बोले कि मैं तो धन्य हो गया और गुरुदेव जी मुझे कहे कि भाई चलिए। तो देखो साहब जी सबकी रक्षा करते थे। एक पास में वहीं भक्त थे, तो हालांकि उनका खान पान भी नहीं ठीक था, लेकिन इतनी मित्रता निभाए कि शुरू से गए, किराए के कमरा जब से लिए उस समय से लेकर अंत तक उस इंसान के साथ निभाए। हालांकि वो मांस भी खाते थे पहले, और लेकिन गुरुजी उनको निभाते रहे। बाद में छोड़ दिए, ध्यान का विरोध किए, लेकिन गुरुजी कुछ बोले नहीं। अवंत में फिर विनम्र होए, इतना गदगद होए बुढ़ाते बुढ़ाते कि गुरुजी उनको अंत तक दर्शन देते जाते, उनके खाट के पास खड़े होकर के दर्शन देते और उनको कुछ सहानुभूति देते। तो ऐसा निभाए प्रीतम नगर में ही, क्योंकि अब सबसे सहयोग मिलता था आश्रम के लिए। कुछ लिखा पढ़ी संबंधी मित्रवत सब थे, 2-3-4 लोग। तो गुरुजी सबको निभाते थे और सबको प्यार देते थे। सहसा उनका प्यार छलकता रहता था, साधकों के लिए, भक्तों के लिए, नारियों के लिए, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व महान था। हम उनके ग्रंथों को पढ़ें तो आज उनके बारे में जान सकते हैं। और इस दिन को याद करके, इस पावन पवित्र दिन को याद करके उनके जीवन को समझें और अपना जीवन का कल्याण करें। यही श्रद्धांजलि होगी और यही उनकी कामना थी। इसीलिए वे हम सबके लिए सौभाग्य से लंबे समय तक जिए। नहीं, अपने कुछ थोड़ी उम्र में ही मुक्ति प्राप्त कर लिए थी। इतना ज्ञान महान था उनका कि अपने 26-27 साल की उम्र में ही मुक्त हो गए थे। इतना गहरा ज्ञान हो गया था, इतना ऊपर ज्ञान की ऊंचाई में चले गए थे। लेकिन उनका प्रारब्ध था और हम सबके सौभाग्य का कारण हुआ कि लंबी जिंदगी में दर्शन दिए, ज्ञान पढ़ाए, सिखाए, इतने साधकों को पढ़ाए लिखाए। तो ऐसा हुआ। तो उनके चरणों में हम आपको समर्पित करते हैं, आप सबकी ओर से, और उनके जीवन में, उनके चरणों में और श्रद्धांजलि समर्पित, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ समर्पित करते हैं। सदा यही कहेंगे, आगे भी आप सब लोग ऐसे बढ़ते रहें भक्तिभाव पूर्वक। उनके जयंती, सदगुरु कबीर साहब की जयंती, ऐसे महान पुरुषों की जयंती मना करके उनके ज्ञान की खूब चर्चा करो, आगे बढ़ाओ, जागो और जगाओ। अब ख्याल करूं इसी बीच में एक इस पर बहुत जोर देने वाले, जैसे 2012 में शरीर छूटा तो उनका शरीर, गुरुदेव का शरीर छूटा, तो एक भक्त छत्तीसगढ़ के हैं, श्री भक्तराज श्री ज्ञानदास जी। वे एक बड़े इंजीनियर थे, रिहंद जहाँ बांध है, NTPC के एक अच्छे इंजीनियर थे। रिटायर्ड हो गए, आ नहीं सके, वे अपने घर चले गए। तो जांजगीर चांपा उनका ज़िला पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है, बिलासपुर के इर्द गिर्द। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव की जयंती मनाना चाहिए। तो जयंती अब मैं तो फुर्सत नहीं रहता हूँ, मैं अपने कार्य क्षेत्र में मना लूँगा। अपने अधिकारियों को बुला करके कुछ जो है दान पुण्य भंडारा चर्चा करूँगा, अपने मित्रों में करूँगा। अब सबके यहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं क्या करूँ। उनके मन में आया कि मैं उत्साहित करूँ। अनेक आश्रमों को वो दान देने लगे, अपनी नौकरी का, पैसे का, पेमेंट का बहुत सारा हिस्सा दे देते। 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 1,000, जैसे जो होता जिस लायक वहाँ पहुँचाते कि जयंती मनाओ।
खाओ खिलाओ, दान करो, और सत्संग सुनाओ, भक्तों को बुलाओ। तो साधु आश्रम में भक्तों के यहाँ भी वे उत्साहित करते कि मैं ना मनाओ, तो उनका ये बहुत बड़ा अच्छा भाव रहा। तो यहाँ भी वे बहुत प्रेम रखते हैं, आते भी हैं, कई बार आ चुके हैं और नहीं आ पाए हैं, बातचीत हुई है। तो उनका पत्थर लगा है, यहाँ सहयोग किए हैं आश्रम में भक्तराज ज्ञानदास जी, पति पत्नी, उनके बच्चे, बहुत सब अच्छे लोग हैं, परम भक्त हैं। वे अच्छी डायरी भजन बनाते हैं, गुरुदेव के लिए पूरा जीवनी लिखते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, एकदम साधु स्वभाव के हैं। तो उन्होंने यहाँ सहयोग दिया कि साहेब जयंती मनाना चाहिए और गुरुदेव के बारे में ये सब चर्चा होनी चाहिए, तो मेरा ये सहयोग रहेगा। तो उनके लिए भी ताली बजाकर जगह स्वागत करें। गुरुदेव की ओर से, संतों की ओर से सदा उनके जीवन के लिए, उनके परिवार के लिए सदा शांति बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। और